नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है। रूसी सेना के हमले के बीच यूक्रेन का पलटवार सामने आया है। जी हां, यूक्रेन ने रूस पर किया स्वॉर्म ड्रोन अटैक। रूस के आर्मी बेस को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद किस तरह का मंजर था, इन तस्वीरों के जरिए आप यहां पर देख पा रहे हैं। रूस की बात करें तो यहां एयरबेस फ्यूल डिपो पर दरअसल ये जो ड्रोन अटैक है वो किया गया है और आग की ऊंची ऊंची लपटें आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और दूर आसमान में उठता ये काले धुएं का गुब्बार। रूस के डाइगेलेवो में एयरबेस पर ये अटैक किया गया, एयरबेस को ये टारगेट कर अटैक किया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तब है जब रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल का वक्त बीत चुका है और हर बढ़ते दिन के साथ, हर बढ़ते वक्त के साथ ये जो जंग है वो तेज होती नजर आती है। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना के हमले के बीच ये यूक्रेन का पलटवार जो पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। रूस ने लिया विस्फोटक बदला, यूक्रेन दहला। ड्रोन और मिसाइल का प्रहार, यूक्रेन में हाहाकार। पुतिन की सेना का काउंटर अटैक, यूक्रेन में मंजर खौफनाक। रूस ने 5 दिन बाद चुकता किया हिसाब, यूक्रेन में तबाही बेहिसाब। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका। एक के बाद एक 4 धमाके और हर धमाके के बाद एक जैसी तस्वीर। ये ब्लास्ट रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर में की। कुछ ही दूरी पर लगातार बम फटते रहे और दहशत फैलती रही। रूस के मिडनाइट अटैक ने यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया। बड़ी बड़ी इमारतें आग का गोला बन गई। एक साथ हुए हमलों से हर तरफ भयानक मंजर देखा गया। जिन हिस्सों में रूस ने बारूद की बौछार की, वहां पहले तेज धमाके सुनाई दिए, उसके बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। रूस का यह हमला यूक्रेन के ऑपरेशन साइबर वेव का बदला है। 1 जून को यूक्रेन ने अपने घातक ड्रोन से रूस के 5 एयरबेस तबाह किए थे और अब रूस ने यूक्रेन पर पलटवार किया है। पुतिन ने पहले ही जवाबी हमले का अल्टीमेटम दिया था और अब उसे अंजाम भी दे दिया है। आधी रात को हुए इन हमलों से यूक्रेन को गहरे जख्म दिए गए। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया है। रशिया एक कंसर्टेड अटैक यूक्रेन पे कर रहा है और ख़ास तौर पे काइव पे, ओडेसा पे, कम्युनिकेशन सेंटर्स पे, की लॉजिस्टिक एरियाज पे, पावर प्लांट्स पे और जो भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रशिया ख़त्म करना चाहता है यूक्रेन में। दूसरा, कुर्स्क का जो ऑफेंसिव है वो भी आगे बढ़ रहा है। रूस की कई मिसाइलें और ड्रोन हवा में तेज रफ्तार के साथ उड़ते हुए दिखाई दी। रूस ने कई दिशाओं से यूक्रेन को टारगेट किया। रूस के हमलों के दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगहों पर विस्फोट हुए और आग लग गई।
रूस ने कीव, टेरनोपिल, खमेलनिस्की, ल्विव और लुस्क में टारगेटेड अटैक की। यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया है कि रूस के कई Tu-95mm बम वर्षक विमानों ने उड़ान भरी है, जिसके बाद अटैक हुए। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि रूस ने क्रूज मिसाइलें भी दागी हैं। रूस के हमले के बाद तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के टुलुकी की हैं। यहाँ एक साथ कई ड्रोन गिरे, जिसके बाद पूरे इलाके में भयंकर विस्फोट हुए। कई इमारतें आग की चपेट में आ गईं। हमलों से डरे सहमे लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने ट्रिलुकी में 6 ड्रोन दागे, जिसमें शाहेद ड्रोन भी शामिल था। ट्रिलुकी में हुए हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें एक 1 साल का बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूस के हमलों से काफी नुकसान हुआ है। कीव में एक साथ कई धमाके हुए और उसके बाद सायरन बजने की आवाज सुनाई दी। लोगों को फिलहाल सुरक्षित ठिकानों पर रहने की सलाह दी जा रही है, यानी कीव में अभी भी हमलों का डर सता रहा है। खार्किव में भी रूस के अटैक से अफरा तफरी मची है। रूस के घातक हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। साथ ही सीजफायर की तमाम उम्मीदों को भी झटका लगा है। रूस के काउंटर अटैक के बाद यूक्रेन ने अमेरिका समेत दुनिया के बड़े देशों से रूस के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। यूक्रेन का पश्चिमी शहर टेरनोपिल, जो आमतौर पर रूसी हमलों का निशाना नहीं बनता है, इस बार वहां भी अटैक हुआ है। इस हमले के बाद शहर के कुछ हिस्सों की बिजली गुल हो गई। लुस्क में भी कई लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस के इस बड़े हमले के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी और भी बढ़ गई है। इसके साथ ही भविष्य के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी वो थ्रेशोल्ड नहीं आया न्यूक्लियर का थ्रेशोल्ड यूक्रेन भी जानता है कि उस थ्रेशोल्ड पे रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा, जिससे रशिया मजबूर हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि अगर ये होता है तो हम समझते हैं कि एक नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बिकॉज इसमें फिर यूएसए शामिल हो जाएगा, जर्मनी शामिल हो जाएगा, फ्रांस शामिल हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन शामिल हो जाएगा और पोलैंड और रोमानिया, सारी जो कंट्रीज हैं नेटो की, ये सारी शामिल हो जाएंगी। रूस ने यह हमला राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के 24 घंटे के अंदर ही कर दिया। ट्रंप ने दावा किया था कि पुतिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में कड़ा प्रहार करने की बात कही थी। पुतिन ने वही किया और यूक्रेन को बुरी तरह दहला दिया।